बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ब्रीफिंग। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने हमसे कहा है हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। टोटल फ्लैग्स कितने हमारे पास? n इज इक्वल टू 5। उसके बाद वो कह रहे हैं of different colors using 3 flags at a time। तो और R हमारे पास कितने हैं? 3। उन्होंने कहा है एक ही टाइम में 3 फ्लैग्स को हमने यूज़ करना है। तो अब हम इसकी परमुटेशन अगर देखें, परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस R फैक्टोरियल। n यहाँ पर हमारे पास क्या है? 5। टोटल फ्लैग्स उन्होंने क्या कहा था? 5 है हमारे पास। यहाँ 5 आया। P R के उन्होंने क्या कहा था? R एट अ टाइम कितने हैं हमारे पास? 3। तो यहाँ पर आया 3। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको करें, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ओके, आगे देखें, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ये से कैंसिल, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 60। ठीक है, ये टोटल पॉसिबल वेज हैं कि हम कितने सिग्नल्स ले सकते हैं एट अ टाइम 3 फ्लैग्स को यूज़ करके, टोटल 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वहाँ पर उन्होंने क्या है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स। यहाँ पर उन्होंने पार्ट्स दिए हैं 1, 2 और 3। यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, 3 वर्ड्स दिए हैं और वो कह रहे हैं फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग आ लेटर व्हेन नो लेटर इज़ टू बी रिपीट। वो कह रहे हैं इन सब लेटर्स को यूज़ करके हम कितने लेटर्स बना सकते हैं जब कोई भी जो उनका जो वर्ड्स है बीच में वो रिपीट ना हो। तो फर्स्ट वर्ड दिया है, इसके देखें टोटल वर्ड्स कितने हैं? 5। n इज इक्वल टू क्या है? 5। अब हमने परमुटेशन फाइंड करनी है 5 लेटर्स की यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम। इन लेटर्स को हमने एक ही वक्त में यूज़ करना है। तो हमारे पास r क्या होगा? 5। ठीक है, परमुटेशन ऑफ permutation of 5 letters using all at a time। तो ये हमारे पास क्या होगा? NPR, N क्या है? 5, P हमारे पास R क्या है? 5। NPR 5 भी 5 हो गया, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इक्वल किसके होता है? 1 फैक्टोरियल के, 1 के। 5 फैक्टोरियल ओवर 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5 फैक्टोरियल। इसका आप फैक्टोरियल लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 120। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 5 के, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 6 के 2 और 3 पार्ट है वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने फाइंड करना है 6 पीस 6, क्योंकि वहाँ पर 6 लेटर्स दिए हुए हैं और 6 लेटर को हमने एक ही टाइम में यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 में 6 पीस 6 फाइंड करना है आप लोगों ने। ठीक है, और पार्ट नंबर 3 में 7 लेटर्स दिए हैं और 7 के 7 लेटर्स को एक ही टाइम में हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर सारा सेम है, आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। नंबर 5 में हम लोग कह रहे हैं हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग कैन बी यूज एट अ टाइम। वहाँ पर हमें उन्होंने नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने दिए हैं? 6। ठीक है, टोटल फ्लैग्स कितने हैं? n इज इक्वल टू 6। अब वो हमें कह रहे हैं हम कितने सिग्नल्स इससे बना सकते हैं जो कि फ्लैग्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स के हैं। उन्होंने आगे कंडीशन दी हुई है व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज एट अ टाइम, जब एक ही वक्त में सिर्फ एक फ्लैग यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं फर्स्ट नंबर ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग। फर्स्ट फ्लैग या 1 फ्लैग।
तो यहाँ पर क्या होगा NPR, N हमारे पास क्या है 6, P हमारे पास परमुटेशन, R यहाँ पर क्या है फर्स्ट फ्लैग, 1 फ्लैग यूज़ करना है 1, तो ये क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 5 5 से कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारे पास 6। तो हमारे पास क्या आया है नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग, हमारे पास क्या आया था 6। इसी तरह हमने नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग फाइंड करना है, तो NPR है हमारे पास, N हमारे पास क्या है 6, PR हमारे पास क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ ये क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल हो गया। आगे हमारे पास क्या हुआ है 6 फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 6 5 30। नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग हमारे पास क्या है 30। इसी तरह हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स, NPR, N हमारे पास क्या है 6, PR हमारे पास क्या है 3, तो ये क्या हो गया 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 3 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल ओवर 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया है 120। नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 3 फ्लैग्स हमारे पास कितने आया है 120। इसी तरह अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 4 फ्लैग्स, ठीक है, यहाँ पर आप वो लिख लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा NPR 6P4, तो ये इक्वल है उसी फार्मूले से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 360। इसी तरह नंबर ऑफ फ्लैग्स यूजिंग और नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 5 फ्लैग्स, NPR इज इक्वल टू 5P 6P5, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास 720। ये वाला फार्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने ये फाइंड करना है। उसके बाद है नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 6 फ्लैग्स, NPR, N हमारे पास क्या है 6, PR हमारे पास क्या है 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा 720। अब हमने करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, वो क्या होगा इन सब कि जो हमने नंबर यूजिंग 1 फ्लैग 2 फ्लैग 3 4 5 और 6 फ्लैग किए थे, उनके जो आंसर हैं उन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फर्स्ट फ्लैग जब हमने यूज़ किया तो क्या आया था 6, जब हमने 2 फ्लैग्स यूज़ किए थे तो क्या आया था 30, जब 3 यूज़ किए थे तो क्या आया था हमारे पास 120, 4 यूज़ किए तो हमारे पास क्या आया है 360, 5 यूज़ किए तो क्या आया है 720, 6 यूज़ किए हैं तो हमारे पास क्या आया है 720। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1956। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग फ्लैग्स एनी फ्लैग एट द टाइम क्या है हमारे पास आया है 1956। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहे हैं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड by using each one of the digits 2 3 5 7 9 only once। वो कह रहे हैं 3 डिजिट्स हम कैसे 3 डिजिट्स नंबर कैसे हम बना सकते हैं यूजिंग दीज डिजिट्स। इन डिजिट्स को हमने यूज़ करके 3 डिजिट्स बनाने हैं। अब देखें कि ये टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए हैं 5 और हमने कितने डिजिट्स बनाने हैं
3, तो वो किसके इक्वल हो गया आर के। तो अब आप फार्मूला लगाएं एन पी आर का, तो हमारे पास क्या है, एन क्या है हमारे पास 5, पी आर हमारे पास क्या है 3, डिजिट्स कितने बनाने हैं हमने 3। यहाँ पर फार्मूला लगाएं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया है 60। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000। इससे ग्रेटर देन हमने डिजिट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 और 6, ठीक है। इन डिजिट्स को यूज़ करके हमने ग्रेटर देन डिजिट्स बनाने हैं 20,000 से ग्रेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 20,000 हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम 23 5 डिजिट्स हैं ये देखिए 5 डिजिट्स बनाने हैं, 2 3 4 और 5 डिजिट्स हमने बनाने हैं। फर्स्ट पे हमने 2 को रखा और सेकंड पे 3। 23,000 से हमने ग्रेटर बनाने हैं, तो ये दोनों तो हो गए फिक्स। बाकी हमारे पास कितने बचे 3 डिजिट्स। इन तीनों में से ये 2 और 3 कैंसिल, इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमें विदाउट रिपीटिंग एंड डिजिट, और कोई भी डिजिट हमने रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर कितने बचे एन पी आर, बाकी कितने बचे एन डिजिट्स 3, तो ये क्या हुआ 3 एन इक्वल टू 3 पी आर। विदाउट रिपीटेशन करने हैं, तो यहाँ पर आर हमारे पास क्या है 3, तो 3p3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6 के। जब 23 को हम फिक्स कर देंगे स्टार्ट में, तो हमारे पास 3 डिजिट्स रह जाएंगे रिमेनिंग, तो उनका हम जब परमुटेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। जिस तरह हम करते हैं 23,000 से बिगर, अगर हम यहाँ पर 25 करते हैं और यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट्स कितने आ जाएंगे 3 डिजिट्स आ जाएंगे फिर से, क्योंकि 2 और 5 तो यहाँ पर फिक्स हो गया है। बाकी हमारे पास क्या बच गया है 2 और 5 फिक्स हो गया, तो 1 3 और 6 कितने डिजिट्स बचे हमारे पास 3। तो उसी तरह एन पी आर, एन हमारे पास 3 है, पी यूज़ हमने कितने डिजिट्स करने हैं 3, तो आर ही हमारे पास क्या हो गया 3 विदाउट रिपीटेशन है, ठीक है। 3 परमुटेशन 3 हमारे पास क्या आया है 6। अब देखें हमने 2 और 3 का भी ले लिया 23 कर दिया, 2 और 5 का भी कर लिया 25 कर लिया। अब अगर हम 2 और 6 का इकट्ठा करें, 2 और 6 इनको इकट्ठा लिख दें, और आगे कितने डिजिट्स हमारे पास रह गए 3, 2 और 6 हमने फिक्स कर दिया, बाकी 3 डिजिट बचे हमारे पास। अगेन वही आ गया एन पी आर, एन हमारे पास 3p3, तो ये क्या आ जाएगा 6। अगर यहाँ पर हम 2 और 1 को इकट्ठा नहीं लिख सकते, आप देखें तो 21 क्या है लेस देन है 23,000 के, तो ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं होती। अब देखें अगर हम यहाँ पर 1 को फिक्स करेंगे तो वो 23,000 से लेस होगा, 2 को भी अगर फिक्स करेंगे तो वो भी 23,000 से लेस होगा। 3 को अगर हम फर्स्ट प्लेस पे रखें, ठीक है, तो ये बाकी हम यहाँ पर कुछ भी लिख दें तो वो ग्रेटर देन 20,000 से होगा, क्योंकि 30,000 समथिंग बनेगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3 को फिक्स कर दिया है, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स हमारे पास कितने बचे 4, ये 3 फिक्स हो गया, बाकी कितने हैं 4, तो ये क्या होगा एन पी आर, एन हमारे पास क्या है 4, पी आर है 4, वो भी 4 है, तो ये हमारे पास कितना आएगा 24। विदाउट रिपीटेशन है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 4। अब है इसी तरह यहाँ पर हम 5 को यूज़ करें, 5 को फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करें, बाकी कितने डिजिट्स बच गए 4, ये ग्रेटर देन इससे होगा। और ये इसकी हमने परमुटेशन अगर फाइंड करें तो ये भी क्या होगी हमारे पास 4p4, रिमेनिंग डिजिट 4 है, विदाउट रिपीटेशन है, r इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, तो ये क्या होगा 24। अब हम 6 को फिक्स करेंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो ये भी 23 से ग्रेटर देन होगी, तो यहाँ पर क्या होगा एन पी आर इज इक्वल टू 4p4 विच इज़ इक्वल टू 24। अब हम क्या करेंगे टोटल नंबर फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर
जितने भी हम फाइंड किए थे वो सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 + 6 + 6 + 24 + 24 + 24, यही डिजिट्स आए थे हमारे पास। इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 90। टोटल जो डिजिट्स हैं 23 से ग्रेटर यूजिंग 1 2 3 5 और 6, इन 5 डिजिट्स को यूज़ करके जो भी डिजिट्स 23 से ग्रेटर हैं वो कितने हैं 90। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज़ करके 1 2 4 6 और 8 को, इनको यूज़ करके हमने कितने डिजिट्स बनाने हैं 5 नंबर डिजिट्स। व्हेन नो डिजिट इज़ रिपीटेड, कोई डिजिट भी इनमें से रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब 2 5 दोबारा अगेन 2 नहीं होना चाहिए, 1 6 इस तरह 2 2 ये रिपीट नहीं होना चाहिए, एक डिजिट सिर्फ एक ही टाइम यूज़ होगा। आगे उन्होंने हमें कंडीशन दी है, फर्स्ट जो है उन्होंने कंडीशन दी है द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 और 8 एक दूसरे के बाद आना चाहिए, या फिर 2 8 होना चाहिए, या फिर 8 और 2 होना चाहिए, ये एक दूसरे के बाद आने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये फाइंड कर लेंगे कि 2 और 8 एक दूसरे के बाद कब आते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लेट 2 8 एज 1 डिजिट। हम सपोज कर लेते हैं कि 2 और 8 क्या है, एक ही डिजिट है, ठीक है। अब हम करते हैं नाउ डिजिट्स आर, डिजिट हमारे पास क्या है 1 2 8 4 6, ठीक है। पहले ये बनती है कंडीशन, और 1 8 पहले 2 बाद में 4 और 6। अब देखें 8 और 2 और 8 यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बाद में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या थी इसकी कंडीशन। अब हम करते हैं परमुटेशन, फाइंड करते हैं परमुटेशन कंटेनिंग 28, ठीक है। अगर आप देखें तो ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 4 डिजिट बन गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 4p, नो रिपीटेशन, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो r हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो 4p4 हमारे पास क्या है 24, ठीक है। इसी तरह हम परमुटेशन फाइंड कर लेते हैं, ये सेकंड डिजिट्स की 82 की परमुटेशन कंटेनिंग 8 2, तो ये भी क्या आ जाएगा, कितने डिजिट हैं 1 2 3 और 4, 4p4 एट अ टाइम कितने हैं 4, एट अ टाइम हम सबको यूज़ कर रहे हैं, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 24 है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 24 + 24 हमारे पास क्या आएगा 48, ये टोटल परमुटेशन है हमारे पास। When 2 and 8 are next to each other, एक दूसरे के बाद जब ये यूज़ होंगे तो कितने डिजिट्स बनेंगे 48 डिजिट बनेंगे। पार्ट नंबर 2 में हमें वो कह रहे हैं कि डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के बाद 2 और 8 नहीं आ रहे, ठीक है। अब हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हमने फाइंड तो किया हुआ है कि 2 8 और 8 2 एक दूसरे के बाद कब कितने डिजिट बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे टोटल में से वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो डिजिट आ जाएंगे जब 2 और 8 एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है टोटल परमुटेशन, टोटल परमुटेशन हमारे पास क्या है NPR, डिजिट्स हमारे पास कितने हैं 5, टोटल 5p, r क्या है 5, r एट अ टाइम हमने यूज़ सबको एक ही टाइम यूज़ करना है, तो क्या आ जाएगा r5, तो हमारे पास ये क्या है 120। टोटल डिजिट्स कब बनेंगे इन सबको यूज़ कर कितने डिजिट बनेंगे 120। अब हमने फाइंड किया हुआ है परमुटेशन कंटेनिंग
permutation containing 2 and 8 next to each other। एक दूसरे के बाद परमुटेशन 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर जब होते हैं तो परमुटेशन कितनी हमारे पास होती है 48। इतने डिजिट्स बनते हैं। अब हमने फाइंड यहाँ पर करना है परमुटेशन इन विच 2 8 आर नोट टुगेदर। यही फाइंड करना है कि हमने वो उन डिजिट्स की परमुटेशन फाइंड करनी है जिसमें 2 और 8 क्या है इकट्ठे यूज़ नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे 48 जिसमें ये दोनों एक साथ हैं। 120 माइनस 48 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 72 डिजिट्स ऐसे होंगे जिसमें 2 और 8 इकट्ठे यूज़ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये लाहौर बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग इनको अच्छी तरह रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोग का लग चल जाए और ये आ जाए। तब तक के अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।